नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी दूसरे लेसन में। लेसन 2 आज हम कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये हमें हेल्प करेगा बहुत सारा फ्री केपी मटेरियल आपके तक लाने में। तो आज हम बात करेंगे केपी के गोल्डन रूल की। कल हमने जो वीडियो की थी उसमें भी हमने केपी के कुछ रूल से ABCD टेबल बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि कौन सा प्लेनेट कौन से भाव का रिजल्ट देगा, वो किस तरह से केपी में देखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि प्लेनेट की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट देखना हो कि वो कौन कौन से भाव का रिजल्ट देगा और कहाँ से देगा, स्ट्रांगली देगा, माइल्ड देगा, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। तो केपी का गोल्डन रूल है, अ प्लेनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र। कोई भी ग्रह है वो अपने नक्षत्र का फल देगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये उस ग्रह का, उस प्लेनेट का सबलॉर्ड बताएगा। तो इसको थोड़ा और एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन आज करूंगा मैं, तो आपको बेनिफिट होगा उससे। आप समझ पाएंगे कि किस तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी में चीजें काम करती हैं और कितना आसान है प्रिडिक्शन करना। तो हम ये एक चार्ट बनाया है, ये मैंने लगभग आज का ही चार्ट बनाया है, ये किसी की कुंडली नहीं है। हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे सैंपल चार्ट ही यूज करेंगे। तो अगर हमें अब देखना है कि सूर्य सन किस भाव का, किस घर का रिजल्ट देगा, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम क्या देखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में है और उसका सब लॉर्ड कौन है। तो अब केपी में स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती है या प्लेनेट का रिजल्ट हम किस तरह से देखेंगे। हमें पता है कि केपी में प्लेनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो जब मैं सन का रिजल्ट बनाऊंगा, प्लेनेट सन, तो उसका नक्षत्र राहु है, उसका सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती है। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गणित में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बुध है सब लॉर्ड, जो सूर्य का बुध है, तो हमने लिखा सब लॉर्ड मरकरी। अब नॉर्मल कई लोग यहां तक रुक जाते हैं, तो केपी में हमें सब लॉर्ड के नक्षत्र को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि अ प्लेनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र। तो बुध का नक्षत्र क्या है ये भी हमें देखना है। तो बुध का नक्षत्र मंगल है। तो जब हम रिजल्ट बना रहे होंगे या रिजल्ट बनाएंगे कि एक प्लेनेट, सन प्लेनेट रिजल्ट क्या देगा, तो सन एज अ प्लेनेट अपने नक्षत्र राहु का रिजल्ट देगा। तो लिखते हुए जब हम सिग्निफिकेशन लिखेंगे, तो राहु जिन हाउसेस को सिग्निफाई करता है वो पहले लिखेंगे, फिर हम सन के लिखेंगे जो भी हाउसेस को वो सिग्निफाई करेगा, और फिर हम मार्स और मरकरी, इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे। तो सन सबसे पहले स्ट्रांगली रिजल्ट देगा राहु का। जो भी हाउसेस को राहु सिग्निफाई करेगा उनको सन रिजल्ट देगा। फिर रिजल्ट मिलेगा, सन अपनी प्लेसमेंट और अपनी राशि का रिजल्ट देगा, वो जिस भाव में होगी। और फिर हम उसके सबलॉट को चेक करेंगे कि राहु और सन, सूर्य और राहु जो बता रहे हैं वो रिजल्ट अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। जो काम राहु और सन मिलके दिखा रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, उसकी कंफर्मेशन हमें वो सब लॉर्ड से मिलेगी, जो कि मरकरी है। और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है इस कुंडली में जो हमारे सामने है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। किसी भी प्लेनेट की हम स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। मान लीजिए हम उठा लेते हैं गुरु। गुरु प्लेनेट को उठा लेते हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट बना के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो गुरु जो है, जुपिटर प्लेनेट, जुपिटर नक्षत्र, इसका नक्षत्र कौन है, गुरु मंगल के नक्षत्र में है। सबलॉर्ड
शनि है, और नक्षत्र ऑफ सबलॉर्ड मून है। यहाँ पे शनि आप देखेंगे मून के नक्षत्र में चल रहा है। तो अब हम जब रिजल्ट बनाने लगेंगे तो हम किस तरह से, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जुपिटर सबसे पहले रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र आगे, तो मार्स के सिग्निफाई किए जाने वाले हाउसेस सबसे पहले आएंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे जुपिटर के सिग्निफिकेशन। तो इसको बना के देखते हैं मंगल इस कुंडली में किस किस भाव का रिजल्ट देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमने भाव की सिग्निफिकेशन लेनी है कि कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, तो वो निर्यन भाव चलित से लेंगे। निर्यन कस्प चार्ट जो आपके सामने है वहां से लेंगे। जब हमें किसी प्लेनेट की भाव की प्लेसमेंट देखनी है कि वो कौन से भाव में बैठा है, जैसे मंगल यहाँ निर्यन भाव चलित में, निर्यन कस्प चार्ट में केपी कुंडली में छठे भाव में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है। और अगर हम यही लग्न चार्ट में देखें, इधर जो नॉर्मल D1 कहा जाता है या वैदिक कुंडली में लग्न चार्ट बोला जाता है, तो D1 में ये मंगल जो है ये 7वें सप्तम भाव में बैठा है। तो हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ निर्यन कस्प चार्ट को यूज करना है भाव की प्लेसमेंट में। किसी प्लेनेट की किस भाव में प्लेसमेंट है वो हम निर्यन भाव चलित से देखेंगे, और उसकी राशि वो कौन सी राशि में है। अगर आप देखेंगे मंगल यहाँ तुला राशि में है 7th भाव में, तो मंगल की साइन जो देखेंगे, जो राशि है वो लग्न चार्ट से D1 से ही देखेंगे, और जो उसकी प्लेसमेंट है वो यहाँ से उठाएंगे भाव चलित से। तो अभी हम प्लेसमेंट की बात करेंगे, अभी हम राशियों की बात नहीं करेंगे जब हम प्लेनेट की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। तो मंगल अभी बैठा है छठे भाव में, तो यहाँ पे 6 सबसे पहले लिखेंगे कि सिर्फ 6th हाउस की के रिजल्ट देगा। अब इसकी राशियां कहाँ हैं? मंगल की 2 राशियां हैं, पहली मेष राशि, 8वीं 1 और 8 राशियां। तो पहली राशि लगन में ही है और 8वीं राशि 8th हाउस में ही है। तो 1 और 8 के, तो 6, 1, 8 मंगल रिजल्ट देगा। अब उसके बाद जुपिटर गुरु किन किन भावों का रिजल्ट देगा? गुरु 10th भाव में है, 10th हाउस में है, उसकी राशि 9 और 12 में ही बैठी है। तो 9, 10, 12, 9, 10, 12 का रिजल्ट ये हमें जुपिटर देगा। अब हम जब रिजल्ट बना रहे होंगे तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 1, 6, 8, 9, 10, 12। हमें सबसे पहले जो रिजल्ट मिलेगा वो 1, 6, 8 का मिलेगा। मंगल जो रिजल्ट देगा सबसे पहले वो 1, 6, 8 का देगा स्ट्रांगली, और 9, 10, 12 का रिजल्ट देगा उससे थोड़ा वीक। तो जब हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल की अगर बात करेंगे तो 9, 12 के साथ लिंक में तो है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 1, 6, 8 की सिग्निफिकेशन आ रही है, तो मंगल अगर ये किसी का बर्थ चार्ट होता तो मंगल नक्षत्र के द्वारा रिजल्ट मिलता जुपिटर के समय में। जुपिटर अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा, तो मंगल 1, 6, 8 का रिजल्ट पहले देगा, 9, 10, 12 का रिजल्ट बाद में मिलेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी चीजों में हम यूज करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, और यूज होता है। अब हम एनालाइज करेंगे शनि। तो शनि सबसे पहले अपने नक्षत्र चंद्र का रिजल्ट देगा, तो हम यहाँ पे अब उसका चंद्र का रिजल्ट बना के देखते हैं कि क्या है। तो चंद्र 4थे भाव में बैठा है और उसकी राशि भी 4थे भाव में ही लिखी है, 4 नंबर यहाँ लिखा है। तो हम इसको चंद्र के आगे लिख देंगे 4। और शनि सैटर्न कहाँ के रिजल्ट देगा? सैटर्न बैठा है 10th भाव में, 10th हाउस में, और उसकी 10 और 11 नंबर राशि शनि की
10 और 11 भाव में ही है, तो शनि 10 और 11 का रिजल्ट देगा। तो शनि का जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो 4 सबसे पहले, फिर 10, फिर 11। तो अब जब हम जुपिटर का रिजल्ट एज अ प्लेनेट देख रहे हैं कि क्या आएगा, तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई। एक 1, 6, 8, 9, 10, 12, ये किस किस ने सिग्निफाई किया? नक्षत्र मंगल जो है वो दे रहा है 1, 6, 8, और प्लेनेट की खुद की जो प्लेसमेंट और राशि है वो 9, 10, 11। अब सबलॉर्ड सैटर्न क्या रिजल्ट दे रहा है? 4, 10, 11। तो चौथा भाव नक्षत्र ने दिया, और 10, 11 सैटर्न की खुद की प्लेसमेंट और राशि जिन भावों में लिखी है वहां के रिजल्ट मिलेंगे। तो 4 के रिजल्ट पहले मिलेंगे 4 के, और 10, 11 के उसके बाद में। इस तरह से हम बनाएंगे। तो टोटल स्क्रिप्ट ये हो गई 1, 6, 8, 9, 10, 12, 4, 10, 11। तो अब इसको इस तरह से रीड किया जाएगा। तो इन इन भावों का रिजल्ट मिलेगा हमें जुपिटर के द्वारा। तो जुपिटर एज अ प्लेनेट अपने नक्षत्र मंगल 1, 6, 8 और अपनी प्लेसमेंट और राशि 9, 10, 12 के रिजल्ट देगा। और उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे, क्या मिलेंगे, ऊपर वाले भाव जो दिख रहे हैं उसमें नीचे से क्या सपोर्ट आएगी, वो सबलॉर्ड बताएगा। तो सबलॉर्ड है शनि। शनि अपने नक्षत्र चंद्र का जो 4 भाव को सिग्निफाई कर रहा है उसके रिजल्ट देगा, और 10, 11। तो अगर हम इस कुंडली में इस प्लेनेट को जुपिटर एज अ प्लेनेट एनालाइज करें, तो जुपिटर जो सिग्निफाई कर रहा है वो करियर के लिए कैसा रहेगा, वो आप जब एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 1, 6, 8 तो 6 भाव स्ट्रांगली सिग्निफाई हो रहा है, और उसको नीचे 10, 11 की सपोर्ट मिल रही है। तो करियर के मामले में शायद ये अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं पे ये सेहत के मामले में शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जुपिटर एज अ प्लेनेट 1, 6, 8, 12 और नीचे से 4, 10। तो 4, 10 आपको पता है कि इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देता है ये कॉम्बिनेशन। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से हम प्लेनेट के रिजल्ट और उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं। आप जब भी किसी प्लेनेट को एनालाइज करोगे तो उसको नक्षत्र लेवल तक हम एनालाइज करेंगे। अब किसी और एक और प्लेनेट की किसी की एग्जांपल ले लेते हैं जो सिंपल सी हमें समझ आ जाए। बुध को उठा लेते हैं। बुध मंगल के नक्षत्र में है, जुपिटर के सबलॉर्ड में है, और जुपिटर का जो नक्षत्र है वो मंगल है। तो बुध एज अ प्लेनेट जब हम मरकरी को एनालाइज करेंगे तो मरकरी का नक्षत्र है मंगल, सबलॉर्ड है जुपिटर, और नक्षत्र ऑफ सबलॉर्ड इज मंगल, अगेन मार्स। तो मरकरी एज अ प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र के? नक्षत्र कौन है? मंगल। वो रिजल्ट अच्छे होंगे बुरे होंगे वो जुपिटर बताएगा। जुपिटर का नक्षत्र कौन है? वो है मार्स, मंगल ही। तो अब हम देखते हैं कि प्लेनेट मरकरी किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मरकरी की सिग्निफिकेशन देख लेते हैं कि मरकरी अभी बुध किस भाव में है? बुध 6 भाव में है, 6th भाव में, और 6वें भाव में ही उसकी 6 नंबर राशि लिखी है, 3 नंबर राशि उसकी तीसरे भाव में लिखी है। तो बुध इस कुंडली में जो आपके सामने है एग्जांपल कुंडली, इसमें 3 और 6 भाव के रिजल्ट देगा, 3 और 6। अब इसका नक्षत्र मंगल हमने अभी पीछे भी बनाया था, तो मंगल 6 भाव में बैठा है। इसकी राशि 1st और 8th हाउस में, पहली और 8वीं राशि पहले और 8वें भाव में ही लिखी है। तो मंगल रिजल्ट देगा 1, 6, 8 का, 1, 6, 8। अब सबलॉर्ड जुपिटर, जुपिटर मरकरी का आप देखें, मरकरी का नक्षत्र है मंगल और सबलॉर्ड है
जुपिटर। तो जुपिटर हमने देखा था अभी पहले भी, तो जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, उसकी राशि 9 और 12 भाव में ही लिखी हुई है। तो जुपिटर रिजल्ट देगा 9, 10, 12। तो जुपिटर 9, 10, 12 और मंगल नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर का, जो कि एज अ सब लॉर्ड अपीयर हुआ है, तो 1, 6, 8। तो अब जब हम मरकरी का रिजल्ट बनाने लगेंगे तो सबसे पहले मरकरी ने रिजल्ट देना है 1, 6, 8 का अपने नक्षत्रा का, और उसके बाद वो रिजल्ट देगा अपनी प्लेसमेंट 3 और 6, अपनी प्लेसमेंट और राशि का। और फिर सबलॉर्ड क्या बताएगा, सबसे पहले 1, 6, 8 और 9, 10, 12। तो सेहत के मामले में ये प्लेनेट शायद नेगेटिव रिजल्ट देगा मैरिड लाइफ के लिए, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा करियर के लिए, हो सकता है ये कुछ न्यूट्रल से या अच्छे रिजल्ट दे और कुछ चेंजेस भी कर दे। तो इस तरह से अब जब हम मरकरी का रिजल्ट बना रहे हैं तो 1, 6, 8 सबसे पहले मार्स की वजह से आया, क्योंकि जो नक्षत्र है, और फिर हमने मरकरी की प्लेसमेंट उठाई, फिर जुपिटर एज अपने नक्षत्र मंगल का रिजल्ट पहले देगा, तो 1, 6, 8 वहां से उठेगा, और 9, 10, 12 उसकी खुद की प्लेसमेंट से हुई। तो जब हम मरकरी के सबसे पहले रिजल्ट मिलेंगे 1, 6, 8 के, क्योंकि नक्षत्र का रिजल्ट पहले देना है, अपनी प्लेसमेंट के रिजल्ट के बारे में ये बाद में रिजल्ट देगा, तो अपनी प्लेसमेंट और राशि का, तो 3, 6 का रिजल्ट इस तरह से हम एनालाइज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम इस कुंडली से हट के बात करते हैं, मैं थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आप किस तरह से कौन सा प्लेनेट रिजल्ट देगा। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो एक सुपरफिशियल है, इसको आप ये मत लेके चलिएगा कि ये भाव, ये सिग्निफिकेशंस तो आ ही नहीं सकती। मान लीजिए मंगल 6, 10 और 11, या यहाँ पे इसको शनि लिख लेते हैं, शनि 6, 10, 11, सैटर्न 6, 10, 11 एज अ प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है, और मरकरी जो है वो 3, 5, 9 ये सिग्निफाई कर रहा है। तो जब हम शनि का रिजल्ट देखेंगे और किसी ने आपसे सवाल पूछा कि मेरी जॉब कैसी रहेगी शनि के टाइम पीरियड में, तो हम सबसे पहले नक्षत्रा का रिजल्ट देखेंगे 3, 5, 9 और फिर 6, 10, 11। तो अब जब इस तरह से बना रहे हैं तो स्ट्रांगली एक प्लेनेट ने पहले अपने नक्षत्रा का रिजल्ट देना है, तो 3, 5, 9 और उसके बाद रिजल्ट देगा 6, 10, 11। तो 3, 5, 9 हमारा जॉब के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, ये कुछ चेंजेस, बदलाव या जगह चेंज ऑफ प्लेस और चेंज इन जॉब का कॉम्बिनेशन है, उसको सिग्निफाई करता है। अब 6, 10, 11 है, लेकिन शनि जो है वो सबसे पहले 3, 5, 9, तो कुछ चेंजेस होंगे जो बेहतरी के लिए हो सकते हैं उसमें हो। अब यही जब हेल्थ की के बारे में हम देखेंगे तो 6 हमें पता है कि छठे भाव से बीमारी देखी जाती है, तो लेकिन 5, 9 पॉजिटिव है हेल्थ के लिए। तो शनि से जब पूछा जाएगा, किसी प्लेनेट से हम पूछें कि शनि भैया आप बताओ, कि शनि महाराज आप बताओ कि हेल्थ के लिए आप क्या रिजल्ट दोगे, तो शनि शायद पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जॉब में चेंजेस करा देगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं जब हम किसी प्लेनेट की स्क्रिप्ट को बनाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। ये मैंने एक सुपरफिशियल एग्जांपल ली है, ये इस कुंडली पे नहीं लगती, लेकिन आपको रिजल्ट का डिफरेंस दिखाना था। मैं चाह रहा था कि आप ये डिफरेंस जो है वो समझ लें और आपके ये काम आएगा। अभी हम राहु और केतु की स्क्रिप्ट्स को नहीं बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको मैं ऊपर दे दूंगा, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। और एक कुंडली के ऊपर हम
अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें राहु केतु किन किन भावों का, किन किन प्लैनेट्स का रिजल्ट देते हैं एज एन एजेंट, वो हम बात करेंगे। तो आज हमने जो, मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम प्लैनेट का रिजल्ट लेंगे। तो हमें प्लैनेट का रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है, प्लैनेट, उसका नक्षत्र, उसका सबलॉर्ड और नक्षत्र ऑफ सबलॉर्ड, इसको लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग आएगा, ये वीक रिजल्ट देगा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो इसको इस तरह से हम एनालाइज कर लेंगे कि प्लेनेट लेवल पे जो सिग्निफाई होगा वो नक्षत्र अगर उसके फेवरेबल या अनफेवरेबल है तो नक्षत्र जो चाहेगा वो होगा, सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो इस तरह से हम ये स्क्रिप्ट बनाएंगे जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको यूज करोगे, इसको इस तरह से आप काम में लेके आओगे तो बहुत इजीली आप प्रेडिक्शंस कर पाओगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जॉब के मामले में ये चेंजेस दिखा रहा है, हेल्थ के मामले में ये ठीक ठाक दिखा रहा है। तो कोई भी प्लेनेट एक इवेंट के लिए नेगेटिव हो सकता है, दूसरे के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये ब्यूटी है केपी एस्ट्रोलॉजी की। एक प्लेनेट आपको शायद अच्छा रिजल्ट देगा, आपके सामने वाले को या आपके किसी और रिश्तेदार को नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये हम बहुत आसानी से केपी एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके आसपास जितने लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आप प्लीज हमारी वीडियोस उनको शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारा जो फ्री कंटेंट है इसी तरह का वो आपके पास आप भेज सकें बिना किसी फीस के या पैसे के, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।